स्टेट ऑफ झारखंड में पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए हमारा जो सप्लाई है वो सुनिश्चित है। हमारा पास जो स्टॉक है कस्टमर का पास पहुंचने का वो भी सुनिश्चित है, तो सफिशिएंट स्टॉक अवेलेबल है। जो पैनिक बाइंग के सिचुएशन में कुछ क्षेत्रों में भी जो डिस्कम्फर्ट व डिस्ट्रेस फील हो रहा है, तो उसको हम लोग एज ए ऑयल इंडस्ट्री कलेक्टिवली उसको देख रहा है। अभी जो एलपीजी सिलेंडर का टोटल झारखंड स्टेट में 5 दिन का एवरेज बैकलॉग चल रहा है, उसको भी ध्यान रखते हुए कोशिश किया जाएगा कि उसको भी कम दिन में निपटाने का। सर डीजल और पेट्रोल का कितना स्टॉक कितने दिन और डीजल एंड पेट्रोल में अभी 12 दिन का लगभग 12 दिन का स्टॉक हमारा पास है। सब ऑयल इंडस्ट्री का कलेक्टिव स्टॉक 12 दिन का है। सर अगर एलपीजी गैस की बात करें तो बुकिंग के कितने दिनों के बाद कस्टमर को गैस अवेलेबल होने के प्रावधान है और कितने दिन तक मिल पाएगा? ये एवरेज जो है ये 5 दिन का बुकिंग का बाद 5 दिन का एवरेज अभी चल रहा है झारखंड स्टेट। कितने दिनों तक वो वेट करें ताकि कंप्लेन करने की जरूरत एवरेज का बात करें तो 5 दिन के अंदर इसका पास गैस पहुंच जाना चाहिए। होम डिलीवरी का प्रावधान है या फिर लोगों को एजेंसी में जाके गैस लेना? नहीं, होम डिलीवरी का ही प्रावधान है, एजेंसी में जाके गैस लेने का कोई प्रावधान नहीं है। ये पैनिक बाइंग का कारण का जो चल रहा है उसको प्रशासन भी देख रहा है, सो दैट होम डिलीवरी झारखंड स्टेट में सुनिश्चित किया जाए। एक गैस से दूसरे गैस की बुकिंग का ड्यूरेशन क्या है, कितने दिनों तक आप कर सकते हैं? ये 2 क्षेत्र में बांटा गया है। एक हो गया जो शहरी क्षेत्र है, जो अर्बन में 25 डेज का है, और जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे 45 डेज का है। सर किसी एजेंसी के द्वारा अगर कुछ मनमानी हो रही है, जैसा कि आरोप लग रहे हैं, लंबे लाइंस लग रहे हैं, वहाँ पर कस्टमर या कंज्यूमर क्या करें, किन्हें कंप्लेन करें कि उनके कंप्लेन का ये हो जाए? ये कंप्लेन के लिए ग्रीवेंस एड्रेसल सिस्टम जो है सभी कंपनी अपना अपना मेंटेन करता है, एवं सभी कंपनी का एक कस्टमर ग्रीवेंस नंबर भी है, ऐप्स भी है। जैसे फिर फॉर एग्जांपल इंडियन ऑयल का इंडियन ऑयल ऐप्स है, जिसमें जाके वो शिकायत दर्ज कर सकता है और वो शिकायत को फिर जांच होता है। पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है? पैनिक होने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टॉक का ऐसे सिचुएशन नहीं है कि किसी को पैनिक होना पड़ेगा। और जो सिटीजन्स है उसके लिए मैं बोलूँगा कि आप लोग भरोसा रखिए ऑयल इंडस्ट्री का ऊपर, क्योंकि टोटल कंट्री का ऊपर भरोसा रखिए। हमारा स्टेट गवर्नमेंट बोलिए, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलिए, सब सिंक्रोनाइज्ड है और अच्छा से इस बारे में काम कर रहा है। सो दैट आंतर्जातिक स्तर जो अभी जो सिचुएशन है, इसके लिए जो भी सिचुएशन अराइज हुआ है उसको कंट्रोल किया जा रहा है। और अब इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव देखेंगे तो कंट्री का जो अभी जो क्रूड ऑयल हम लोग परचेज करते हैं, तो वो अचानक बहुत, जैसे हम लोग का फरवरी का एवरेज देखोगे तो फरवरी का $67-68 में आता है, जो आज का दिन में 115 से ऊपर चला गया। तो आप सोच सकते हो कि एक कंट्री जो 80% क्रूड इंपोर्ट करता है, एक कंट्री उसका इकोनॉमिक कंडीशन क्या हो सकता है। तो उस हिसाब से सबको हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहिए। इट इज़ मोर ऑफ शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए ऑयल इंडस्ट्री एंड सिटीजन्स, क्योंकि कंट्री का इकोनॉमी भी हम लोग को देखना चाहिए। अभी सर तो इसलिए आपका जितना ज़रूरत है उतना आप यूज़ करो। जो इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज़ करें। जो एलपीजी जो आपका रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप यूज़ कीजिए, होर्डिंग मत कीजिए प्रोडक्ट। ये हमारा निवेदन है आप सभी से। बारे में ना पीएनजी में आपको जैसे मैंने बताया कि राज्य में अभी 41,000 पीएनजी कनेक्शन है और हर महीने 4,000 नए कनेक्शन जोड़े जा रहे हैं। तो इससे ये पता चल रहा है कि ऐसा कोई एक सिस्टमैटिक फेलियर या बैकलॉग या रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये डेटा लेटेस्ट डेटा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप इस डेटा को वेरीफाई भी कर सकते हैं और इस डेटा पर अगर आपको कोई सवाल है तो उठा सकते हैं। अब स्पेशल केस में अगर इनकन्वीनियंस की बात है वो भी आप कह सकते हैं। हाँ, अब आपका सवाल। देखिए
तीसरा जब रेड हो रहा है जिला प्रशासन का, तो जहाँ तहाँ बल्क में सिलेंडर मिल रहा है, कमर्शियल सिलेंडर, तो इस पे किस तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं एजेंसियों के? देखिए एजेंसी पे डाइवर्जन हो रहा है उसमें? डाइवर्जन को देखिए, डाइवर्जन में स्टेट गवर्नमेंट भी है, वो भी अपना रेड कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल 100% रेड नहीं, लेकिन एजेंसियां काम कर रही है, हम भी काम कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी काम कर रही है, और इसीलिए जो रेड हो रहा है तभी उसी का तो पार्ट है ना। इसके पहले तो कोई दिक्कत नहीं थी, रेड हो रहा है। डाइवर्जन तो नहीं तो हो रहा है ना सर? कॉमर्शियल पे अभी 100% हम भी नहीं क्लेम कर रहे हैं कि कॉमर्शियल में 100% दे रहे हैं, हम भी 70% का ही कह रहे हैं कि 70% में कमा 70% में ही बात कर रहे हैं सर। नहीं, आज कमर्शियल में जिनको मिलना चाहिए 70% मिल नहीं रहा है। कमर्शियल 70% में भी प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी है। देखिए, हॉस्पिटल में देना है, हॉस्पिटल को देना है, होटल्स को तो institution प्रायोरिटी देना नहीं है। दे सकते। होटल मेरा जो छोटे छोटे होटल में मेरा प्रायोरिटी नहीं अच्छा, है। इंडस्ट्रियल एरिया में क्या हो रहा इंडस्ट्रियल था? टिपुदाना में 300 इंडस्ट्री है, उसमें से 280 प्रभावित है, सिलेंडर नहीं मिल रहा। इससे रोजगार की स्थिति खराब हो रही है। कितने लोग भाई- बैठा दिए, बोल नहीं रहे। भाई चटनी देखिए, 30% भाई तक चटनी हो चुकी 70% है। का हम क्लेम कर रहे हैं कि अगर उनका जेन्यून, अगर वो एलपीजी Genuine मतलब है, डिस्ट्रीब्यूटर जो से अगर ले रहे production थे, कर रहे हैं, उनका रोजगार 70% हम दिया ले रहे हैं, genuine 70% तक हम लोगों ने मेंटेन। इसके पहले भी वो भी 20% था, 20 से 30 हुआ, जैसे जैसे मतलब पोजीशन बेटर हुआ है, Geopolitical वो हम लोग कर रहे हैं। तो 70% तक आज के डेट में हम लोगों ने तो करीब- हॉस्पिटल में, इंस्टीट्यूट में आप लोग दे रहे हाँ, हैं, बिल्कुल। इसमें डिनाई हम लोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन भाई, जहाँ पर जब प्रोडक्शन क्राइसिस आता है तो प्रायोरिटी सेट करना पड़ता है। प्रायोरिटी सेट आपको करना लाइफ में भी करना होता है, या ये तो कंट्री का बात है। सेट हो रहा है ना। वो देखिए रियल सिचुएशन, भाई आप कैसे करिए। अच्छा, और आज दूसरा के एक दिन में चीज, यहाँ के पेट्रोल पंप ने आरोप लगाया है, पेट्रोल पंप वालों ने, फील्ड अफसर जो होते हैं वो ठीक है सर, अपने पसंदीदा 4 बजे तक ये डिस्कशन करते रहेंगे ये लोग, आदत फ्री है। स्टेट का बैकलॉग क्या है सर? क्या चीज़ का? नहीं, ये तो देखिए हमारे हाथ में नहीं है। आप भी जान रहे हैं कि हमारे हाथ में नहीं है। सबको पता है कि सारा चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, इवन की कंट्री के भी कंट्रोल में नहीं है। तो कब तक नॉर्मल हो जाएगा, बट फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा एलपीजी डोमेस्टिक कस्टमर है। डोमेस्टिक कस्टमर कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, एक्सेप्ट ये कि शहरी क्षेत्र में 25 दिन में देंगे, ग्रामीण क्षेत्र में 45 दिन में देंगे। कॉमर्शियल में भी हम लोगों ने 70% का मोटा मोटी मेंटेन कर दिया कि अगर आपका रिक्वायरमेंट का 70% हम देंगे। विद कंडीशन उन्होंने लगाया है कि अगर आपके एरिया में पीएनजी का कनेक्शन है तो आपको लेना पड़ेगा पीएनजी का कनेक्शन है। कि अगर आप एलपीजी पे थोड़ा सा हम लोग लोड कम करना चाहते हैं, पीएनजी पे लोग जाएं, तो अगर आपके एरिया में कमर्शियल जो होटल्स हैं, अगर पीएनजी कनेक्शन अवेलेबल है तो आप पीएनजी पे जाइए। अगर उस एरिया में नहीं है तो एक उनको अंडरटेकिंग देना है कि ठीक हम पीएनजी कनेक्शन जब भी हमारे पास आएगा तो ले लेंगे। ये भी तो यहाँ बहुत टैक्स लग रहा है सर, 12% टैक्स लग अब रहा है। देखिए टैक्स की बात हम दूसरे देखिए स्टेट में टैक्स की 5% है। देखिए टैक्स की बात करने के लिए हम यहाँ पे नहीं आए हैं, वो गवर्नमेंट का डिसीजन होता है। वो स्टेट गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट का डिसीजन है, टैक्स की हम बात करने पर नहीं आए, वो अलग चीज है। इंडस्ट्रियल एरिया में सर कब तक होगा, उधर भी कुछ मिलेगा? किसमें इंडस्ट्रियल एरिया में भी बहुत डिमांड है, कई जगह Yes, फैक्ट्रियां बंद हो गई ये हैं। वाले हैं 70% रियल के रिप्रेजेंटेटिव हैं, बट गवर्नमेंट की तरफ से पूरी मतलब गवर्नमेंट मैक्सिमम प्रेशराइज कर रही है कि जहाँ जहाँ पे आप उन्होंने किया है भाई नेटवर्क एक्सपेंशन करिए पीएनजी के क्षेत्र में खास करके, और जिस एरिया में पाइपलाइन बिछ गया वहाँ पे मैक्सिमम कस्टमर को आप कनेक्शन दीजिए, सो दैट कि एलपीजी से लोड कम करके हम पीएनजी की तरफ जा सके। ये गवर्नमेंट का पूरा